गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बंदीकरण व निवारक निरोध विधि के विरुद्ध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। कि जब कभी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है या यह आशंका है कि वह भविष्य में किसी प्रकार का कोई अपराध कर सकता है, तो उस अपराध को रोकने के उद्देश्य से निवारक विधि के अधीन जब उसे निरुद्ध किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को जिसे निरुद्ध किया गया है या जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे कौन से राइट भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इन सब के बारे में भारत का संविधान का आर्टिकल 22 हमें बताता है। आर्टिकल 22 को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट, जब किसी अपराध के घटित होने के बाद में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे क्या प्रोटेक्शन, क्या संरक्षण प्राप्त है उसके बारे में। और सेकंड, कि जब किसी अपराध को होने की आशंका है, अपराध के होने की आशंका है और उस अपराध नहीं होए इसलिए उस व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए, तो जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तो उसे क्या राइट प्राप्त है। गिरफ्तारियां दो प्रकार की हो सकती है, एक सामान्य दंड विधि के अधीन, दूसरी निवारक निरोध विधि के अधीन। सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी अपराध घटित होने के बाद में होती है, जबकि निवारक निरोध विधि के अधीन अपराध घटित नहीं होता बल्कि अपराध होने की आशंका है और उस अपराध को घटित होने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। कि जब किसी अपराध के घटित होने के बाद में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कौन कौन से राइट प्राप्त है गिरफ्तारी के बाद में, तो उसे 4 प्रकार के राइट भारत के संविधान के आर्टिकल 22 के द्वारा दिए गए हैं। तो ये जो सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है, इसके बारे में आर्टिकल 22 के सब क्लोज 1 से सब क्लोज 3 तक प्रोविजन है। फर्स्ट, गिरफ्तारी के कारण शीघ्र बताए जाने का अधिकार। सेकंड, अपनी रुचि के वकील से बचाव, परामर्श करने का अधिकार और प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार। गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने का अधिकार और 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। तो इन चारों राइट को हम देखते हैं। फर्स्ट है गिरफ्तारी के कारण शीघ्र बताए जाने का अधिकार। कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के तुरंत बाद वह प्राधिकारी, वह ऑथोराइज पर्सन जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे उन कारणों को बताएगा जिन कारणों पर उसकी गिरफ्तारी है। क्योंकि जब तक उसे गिरफ्तारी के कारण पता नहीं होंगे तब तक वह अपना बचाव नहीं कर सकता। तो इसलिए जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। जैसे ही पुलिस थाने के अंदर लाया जाता है तो उसे बताया जाएगा कि उसे किन कारणों पर गिरफ्तार किया गया है और उसके संबंधी निकट के जो मित्र, रिश्तेदार जिसको वह बताना चाहे कि उसे सूचना दी जाए तो उन्हें उसकी इत्तला दी जाएगी। सेकंड, अपनी रुचि के वकील से बचाव व प्रतिरक्षा का अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की बारीकियों से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो किस प्रकार से वह अपना प्रोटेक्शन करे, तो इसके लिए उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे अपनी रुचि के, अपनी इच्छा के किसी वकील से परामर्श करने का और उससे प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार प्रदान किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण या किसी भी अन्य कारण से अपनी प्रतिरक्षा के लिए कोई वकील नियुक्त नहीं कर पा रहा है, कोई एडवोकेट, अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे।
गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर गिरफ्तारी के बाद जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उस व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाना आवश्यक है। इस 24 घंटे की अवधि में वह अवधि शामिल नहीं होगी जो कि यात्रा के समय के बीच में गुजरी हो। 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। जब कभी किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरोध में रखा जाना है, चाहे वह पुलिस कस्टडी हो अथवा जुडिशियल कस्टडी, तो ऐसा केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद में यदि मजिस्ट्रेट परमिशन देता है तो उसे 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रखा जा सकता है। तो यह सामान्य दंड विधि के अधीन जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये 4 राइट प्राप्त है। आर्टिकल 22 क्लोज 3 में ये बताया गया है कि ये जो चारों राइट है सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी के विरुद्ध, वह किसको प्राप्त नहीं है। फर्स्ट, शत्रु देश का व्यक्ति, यानी वह देश जो हमारा शत्रु है, उस शत्रु देश के व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है अथवा किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये राइट प्राप्त नहीं है। ये तो बात हुई सामान्य दंड विधि के विरुद्ध गिरफ्तारी। अब सेकंड है निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, जिसके बारे में आर्टिकल 22(4) से 22(7) में प्रोविजन किए गए हैं। निवारक निरोध विधि, निवारक निरोध विधि क्या है। यह एक एहतियात के तौर पर की गई कार्यवाही है जो किसी अपराध को घटित होने से रोकने के उद्देश्य से की जाती है। विश्व के वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में निवारक निरोध विधि के संबंध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। केवल भारत का जो संविधान है वही निवारक निरोध विधि को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, क्योंकि भारत के अंदर देश की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए निवारक निरोध विधि को आवश्यक माना गया है। निवारक निरोध जो विधि है, इसके अंदर सबसे पहले 1951 में संसद ने एक्ट बनाया था निवारक निरोध विधि, जो बाद में 1969 में रिपील कर दिया गया। समय समय पर निवारक निरोध विधि के ध्यान में रखते हुए संसद ने कानून बनाए हैं, जिनमें से कुछ कानून बाद में रिपील भी होते रहे हैं, जैसे टाडा, पोटा, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, ये सारे के सारे निवारक निरोध विधि के अधीन कानून बनाए गए हैं। इसमें फर्स्ट है सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय तक निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध रखा जा सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन 3 माह तक निरुद्ध रखा जा सकता है, और 3 माह से अधिक यदि निरुद्ध रखना आवश्यक हो तो वह तभी रखा जाएगा जबकि सलाहकार बोर्ड इस संबंध में जांच करके यह राय दे दी कि ऐसा करना आवश्यक है। परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद में यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन अधिकतम 2 माह के लिए ही निरुद्ध किया जा सकता है, और 2 माह से अधिक निरुद्ध तभी रखा जाएगा जबकि सलाहकार बोर्ड जांच करने के बाद में यह राय दे कि 2 माह से अधिक उसको निरुद्ध रखना आवश्यक है। सलाहकार बोर्ड का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सलाहकार जो बोर्ड होता है उसका गठन हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से किया जाएगा, और उस सलाहकार बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 2 अन्य सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगा वो हाईकोर्ट का कार्यरत, यानी हाईकोर्ट में जो एट प्रेजेंट वर्क कर रहा है वो न्यायाधीश होगा, जबकि जो अन्य सदस्य है वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं हाईकोर्ट के जजेज, या फिर कार्यरत जो न्यायाधीश है वो भी सदस्य हो सकते हैं। सेकंड, जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वह प्राधिकारी जिसने उसे निरुद्ध किया है वह उसे गिरफ्तारी के कारण बताएगा,
और जब उसे गिरफ्तारी के कारण बता दिए जाते हैं तो निरुद्ध व्यक्ति उन कारणों के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो ये जो राइट है वो निवारक निरोध विधि के अधीन जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे प्रदान किए गए हैं। परंतु गिरफ्तार करने वाला, निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी यदि ऐसा आवश्यक समझे कि निरुद्धि के कारण को बताया जाना जनहित के विरुद्ध है तो वह उसे उन कारणों को बताने से इनकार कर सकता है जिनके आधार पर उसे निरुद्ध किया गया है। किस आधार पर? जनहित के विरुद्ध यदि कोई उसे आधार लगते हैं तो वह निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध के कारण बताने से इनकार कर सकता है। तो ये आर्टिकल 22 जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए राइट उसके बारे में डिस्कस करता है, जिसके बारे में हमने आज विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। थैंक्स।